टाइटल से आपको पता लग गया होगा कि ये मेरा वाकई में लास्ट वीडियो है इस गाड़ी के साथ। पिछले 2-3 हफ्तों से मेरी स्टोरीज रिक्शे पे लग रही थी, तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि आप ही आपकी गाड़ी कहाँ गई है। तो मामला कुछ ऐसे हुआ था कि हमें गाड़ी को सेल करना है, तो गाड़ी रिपेयर नेक्स्ट लेवल किस्म की होने गई हुई थी। इसको प्यारी सी साफ सुथरी सी दुल्हन बनाया है, जैसे एक दुल्हन का 2-4 माह पहले सारा स्टार्ट हो जाता है ना, उसका फेशियल्स, उसका ये उसका वो। तो हमने गाड़ी का इंटीरियर एक्सटीरियर सब कुछ A1 नीट एंड क्लीन किया है। इस वजह से क्योंकि हम इसको करने लगे हैं सेल, और ये जो मैं व्लॉग बना रही हूँ ना स्पेशली इसलिए बना रही हूँ कि इस गाड़ी के साथ, और ये मेरी ज़िंदगी की मेरी अपनी तो नहीं आधी आधी अपनी पहली गाड़ी थी, और इस गाड़ी के साथ मेरी इतनी ज़्यादा मेमोरीज़ हैं, इतनी ज़्यादा मेमोरीज़ हैं, और मैं चाहती हूँ कि ये मेमोरीज सेफ़ होती हैं क्योंकि अभी हम इसको सेल कर देंगे। और ये वीडियो भी मैं इसलिए बना रही हूँ कि अगर आप में से कोई भी देख रहा है वो इंटरेस्टेड है इस खूबसूरत प्यारी सी गाड़ी को लेने में, तो एक लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, वहाँ पे आपको इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, आपने कहाँ पे कांटेक्ट करना है, इसकी प्राइस वगैरह, इसका मॉडल, इसके सारे प्रॉपर्टीज़। और यहाँ पे ना हमने अबान सिनान को ना दिया था सरप्राइज़, क्योंकि 2 हफ्तों से बच्चों को गाड़ी बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी, तो अभी ये सोए हुए मतलब जा रहे हैं, मदरसे जाने लगे थे, तो मैं इनका ना रिकॉर्ड करी थी बाहर खड़े होकर। तो इन बड़े दोनों ने बहुत ही ठंडा किस्म का ना वो रिएक्शन दिया है। मेरे छोटू ने उठ के बड़ा कोई अच्छा रिएक्शन दिया था, बट उसको हम रिकॉर्ड ही नहीं कर सके क्योंकि अफान की ये बहुत ही फेवरेट है, उसको सुपर कार्स, और बच्चा पता तो है बच्चों को ना गाड़ियाँ बड़ी ज़्यादा कोई पसंद होती हैं। हम बहुत ज़्यादा, हमारी पूरी फैमिली ना बहुत ज़्यादा सैड भी है क्योंकि गाड़ी की एक आदत हमें बहुत ज़्यादा हो गई थी, ऊपर से इस गाड़ी के साथ मेमोरीज मेरी और मेरे बच्चों की स्पेशली बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हस्बैंड तो ज़्यादातर बाइक पे ही होते थे, कहीं आना जाना कोई ज़रूरी तब वो गाड़ी का इस्तेमाल करते थे, बाकी गाड़ी ज़्यादातर मेरे और बच्चों के इस्तेमाल में रहती थी। हमने कहीं पे भी जाना होता था हम गाड़ी पे ही आ जा रहे होते थे, और मेरी आंखों में ना थोड़े थोड़े आंसू भी खुशी से और एक वो मेमोरीज के ना आंसू आ रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ इंशाल्लाह अल्लाह ताला प्लीज़ जल्दी हमें एक और अच्छी सी गाड़ी दे देना, लेकिन फ़िलहाल कोई बहुत बड़ी मजबूरी कह सकते हैं, मैं शेयर नहीं कर सकती वो बात क्योंकि नज़र बद इज़ वेरी वेरी रियल। तो बस मेरे हस्बैंड को आप समझ लें बिज़नेस में कुछ ज़्यादा किस्म की ज़रूरत थी, हमें बड़ी अमाउंट की ज़रूरत है, और आपको पता है आजकल कर्जे के नाम पे कोई भी नहीं देता, और स्टार्टिंग से ही मेरे और हस्बैंड का यही माशाल्लाह से हमेशा रहा है कि हमने कभी आज तक 12 साल हमारी शादी को हो गया, हमने 1 रुपया भी कभी किसी से ना कर्जा नहीं लिया, भूखे पेट काट लिया, लेकिन हम कर्जा नहीं मांगते। तो अभी हमें पैसों की शदीद ज़रूरत है, जिस वजह से हम लोग अपनी गाड़ी सेल कर रहे हैं। तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो, गाड़ी की कंडीशन 10/10 है, और 4 साल मेरे हाथ में चली, और मेरी मेमोरीज इसके साथ बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने ना ये छोटा सा व्लॉग बनाया। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। बाकी हम खुद एक्साइटेड थे क्योंकि हम लोगों ने चला के इसकी हालत काफ़ी बुरी की हुई थी, इसकी इतनी डिटेल में सफाइयाँ नहीं हो रही होती थी, और क्योंकि मुझे इसको वॉश करवाने लेके जाना होता था, और आपको पता है एक माँ जो है, मैंने घर देखने, बच्चे देखने, और मैंने ड्राइविंग भी करनी होती थी, और इतने कोई अमीर कबीर हम है नहीं कि हम अलहदा से ना कोई धुलाने वाला कोई बंदा हायर कर सकते हैं। खैर अभी तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बच्चे बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं, इसकी हर चीज़ देख रहे हैं। तो मैं मामा के साथ जा रही थी नाश्ता कर, मैंने सोचा कि एक छोटा सा व्लॉग भी बनाया जाए, गाड़ी की मेमोरी भी हो जाएगी, और मेरा ये बिल्कुल लास्ट वीडियो है इस गाड़ी में बैठकर। और ये एक ऑटो गाड़ी थी, और मुझे गाड़ी चलाना, बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि आपको ड्राइविंग कब से आती है, आपको ड्राइविंग किसने सिखाई थी। जी जनाब, मैं ना 16 साल जब 16 ईयर्स की थी तब से मैं ड्राइव कर रही हूँ, और मेरे पापा ने मुझे ड्राइव करना सिखाया था क्योंकि मैं अपने घर का बड़ा बेटा था। लाइक मेरे ना भाई छोटा था और मैं सबसे बड़ी बहन थी, और जब जब छोटे छोटे हम हों तो उसमें सबसे बड़ी बहन मैं थी, और मैं अबाया छोटी होती पहनती थी। मैं जब 14-15 साल की थी ना, मैंने अबाया पहनना स्टार्ट कर दिया था। तो पापा को ये था कि जब आप रोड पे चलाओगी तो बाइक के अंदर किसी को क्या पता कि तुम बहुत छोटी बच्ची हो ना, तो कम से कम आप रोड पे चला सकोगी, क्योंकि मेरे पापा ज़्यादातर आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री रहते थे, तो उनको ये था मामा को या इधर उधर आपको आना जाना कहीं पर भी आसान होगा। तब हमारे पास कैरी डब्बा, सबसे पहली गाड़ी जो पापा ने कैरी डब्बा लिया था वही सिखाया मुझे, और मैंने बड़ा प्राउडली सीखा। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि कैरी डब्बा लड़कियां नहीं चलाती या मुझे ये नहीं चलाना चाहिए, मतलब मैंने कभी कोई नखरे नहीं दिखाए, मैंने बड़े हैप्पीली वो सीखा ना। खैर उसके बाद पापा ने जब मेरे विट्स ली, सबसे पहले दिन शोरूम से लेकर सीधा, मैं शादी हो चुकी थी, मैं अपने इन लॉज में रहती थी, पहले दिन पापा मेरे पास आए और मुझे पिक किया और मुझे कहें कि बैठो बेटा आप चलाओ ना। मेरी आंखों में इतने आंसू, मैंने कहा नहीं पापा मैं नहीं चलाऊंगी, मेरी नहीं आपकी गाड़ी, और आप ही नहीं। मेरे पापा ने पहले दिन मुझे इतना
इंसिस्ट किया कि ये गाड़ी आप चलाओगी ना। तो खैर मेरी जब शादी हुई हस्बैंड के साथ, तो हस्बैंड खुद एक छोटे से बच्चे थे और वो कोई काम नहीं करते थे, पढ़ाई से फारिग हुए थे। हमने 8-9 साल बाइक पे सफ़र किया। मैंने अपने 2 बड़े बेटों के साथ बहुत ज़्यादा बाइक पे सफ़र किया। फिर एक दफ़ा मैं गिर भी गई बाइक से। उसके बाद तो मैंने अल्लाह ताला से रो कर ना, मेरा तीसरा बेटा भी हो गया फ़ान। और ऐसा समझ लें कि 3 बेटों के साथ मुझे ना होल से आते थे कि मैं बाइक पे गिर चुकी थी। मेरा ना एक वो ट्रॉमा सा बन गया हुआ था, बहुत गंदा फोबिया हो गया था, मुझे डर आने लग गया था कि मैं अब गिर जाऊंगी ना बाइक से। बस मैंने रो के दिन रात दुआएं करके, या अल्लाह पाक प्लीज़ अपने ख़जानों से गाड़ी दे दे। आपको पता है कोई इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, हम कुछ नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है, हमारे कोई इसमें वो नहीं है, हमारी कोई एफर्ट्स नहीं है। अल्लाह ताला के ख़जाने बस बहुत बड़े हैं और अल्लाह ताला हर चीज़ देते हैं। खैर जब मेरा तीसरा बेटा पैदा हुआ तो उसके 4 माह बाद ही अल्लाह ताला ने हमें ये गाड़ी दी थी। और मैं इतनी ज़्यादा हैप्पी थी कि 8-9 साल हम लोगों ने बाइक पे सफ़र किया। उसके बाद हम मतलब लोकल मैंने कभी सफ़र नहीं किया कभी भी। जब मैंने स्टार्टिंग पे ही हम लोग सेपरेट हुए तो हमारे पास ये गाड़ी थी और मैंने गाड़ी मुझे शुरू से चलानी आती थी। अल्लाह की तरफ से शुक्र अल्लाह का कि पापा ने पहले से सिखाई हुई थी। तो हमने गाड़ी पे इतना सफ़र किया ना, वो इतनी आदत थी कि हस्बैंड तो लेके नहीं जाते थे। 2 वीक्स से गाड़ी जब काम होने के लिए चली गई और मेरे हस्बैंड ने क्लियर कट मुझे बता दिया कि भाई गाड़ी को मैं सेल कर दूंगा, ये घर में नहीं रहेगी। आप यकीन करो कि बताओ काम तो सारे वैसे ही चलने थे और मैं अपनी 2 नेचुरल टांगों पे मतलब कदमों पे चलने। और मुझे लोकल सफ़र करने से इतना डर, मुझे तो सड़क क्रॉस करनी नहीं आती थी, इतना फोबिया मैंने देखा है। अभी 2 हफ्ते बाद जाके मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया कि मुझे पैदल हर जगह पे जा रहा होता है, या इन ड्राइव करवा रही होती हूँ, या मैं रिक्शा पकड़ रही होती हूँ। क्योंकि मेरी काफ़ी स्टोरीज़ मैंने इस रिक्शा में लगाई थी, तब मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि आपकी गाड़ी कहाँ पे है। तो ये स्टोरी थी कि अब मैं आजकल लोकल सफ़र कर रही होती हूँ और मैं बड़ा हैप्पीली, मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कर रही हूँ। सैड हो रही होती हूँ, मुझे मुश्किल बहुत आ रही है क्योंकि मैंने कभी लोकल सफ़र ही नहीं किया। आप यकीन करो इस गाड़ी के साथ मेरी इतनी मेमोरीज है कि हमने नॉर्दर्न एरिया बहुत दफ़ा इस पर विजिट किया है। मैंने जीटी रोड पे अकेले इस पर बहुत दफ़ा ड्राइव किया है। मतलब इतनी दूर दूर तक हम गए हैं। मुझे गाड़ी में चलानी बहुत अच्छी आती है, बट मुझे रोड सिंपली क्रॉस करनी नहीं आती थी। मुझे फोबिया रहता था कि मुझे कोई ना कोई कार हिट कर देगी। खैर वो फोबिया भी आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू हो गया है। मुश्किल मुझे बहुत आ रही है, रिक्शे में बैठा नहीं जाता, सर चक्कर आने लग जाता है। और इन ड्राइव के भाई सब किराए बहुत ज़्यादा है। खैर हमें ना ये बहुत अच्छी सी एक सिटिंग प्लेस मिल गई और ये सुबह सुबह का टाइम है। मैंने और मामा ने हमने का एक नाश्ता भी मेमोरीज बना लेते हैं, क्योंकि अब जब गाड़ी नहीं होगी तो मैं कहीं नहीं जाने वाली। मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ कि घर रहूँ, मुझे कोई आउटिंग नहीं करनी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ रहा है क्योंकि उन्होंने गाड़ी दोबारा भी काम होना था, इसका लेके जाना था। और मैं और मामा जनाब बैठ के यहाँ पर नाश्ते इंजॉय कर रहे हैं। आप लोग ये ना पूछना कि हस्बैंड को क्यों नहीं लेकर आए, क्योंकि छोटा मेरा बेटा घर में सोया हुआ था और वो उनके पास थे। और वैसे भी मेरे हस्बैंड को ज़रा इतना कोई पसंद नहीं है आउटिंग करना या बाहर जाके ना खाना वाना खाना। तो ये नाश्ता भी ब्रेकफास्ट मैंने अपनी मामा के साथ करना था, तो इसी वजह से मैं अपनी मामा के साथ ये वाला ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रही हूँ। खैर ये जगह हमें बहुत अच्छी लगी, इसका इंटीरियर बहुत अच्छा था, खाना बहुत अच्छा था। छोटा सा मैंने वीडियोस और क्लिप्स बना ली और मैंने सोचा कि इस तरह से एक मेमोरेबल एक व्लॉग बन जाएगा। और हमें ये फटाफट बाकी का खाना पैक करवाया है और घर की तरफ हम भाग रहे हैं क्योंकि हस्बैंड की कॉल आने लगी थी कि जल्दी घर आ जाओ, मुझे जाना है। एक सिंपल सा सबक मैं आप लोगों को, अल्लाह ताला कोई चीज़ दें तो उस पर अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला कोई चीज़ ले लें तो उस पर भी शुक्र। ना शुक्री का कोई लफ्ज़ ज़हन पे नहीं आना, दिल पे ज़बान पे नहीं आना चाहिए। यकीन करो मैं अभी रिक्शे पे सफ़र कर रही हूँ तो ये पैदल भी कर रही होती हूँ ना, तो मैं अल्लाह का शुक्र ही कर रही होती हूँ। मुझे यकीन है इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें गाड़ी दोबारा देंगे इंशाल्लाह। बेशक हमें सब्र करना पड़े, 1 साल का वेट करना पड़े या 2 साल का वेट करना पड़े, लेकिन अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें देंगे। आपको पता है गाड़ियों की प्राइसेस इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्राइसेस हाई हैं, एक्सपेंसिव हैं, नहीं अफोर्ड होती। और सफ़र तो इंसान को करना ही पड़ रहा होता है और मेरे बच्चों को और मुझे आदत नहीं रही, तो खैर अल्लाह ताला से दोबारा मांगेंगे, अल्लाह ताला अपना घर भी दे देंगे इंशाल्लाह और एक नई गाड़ी भी दे देंगे। बहरहाल अभी तक अगर कोई इंटरेस्टेड है इस गाड़ी को लेने में तो गाड़ी बहुत अच्छी है जनाब, क्योंकि 4 साल मैंने चलाई और अल्हम्दुलिल्लाह 4 सालों में इस गाड़ी ने हमें कोई एक दफ़ा भी होता है ना वो तंग नहीं किया। अगर लड़के कोई देख रहा है या अगर आप अपने भाई या किसी को बताओगे तो वो बात समझ जाएंगे कि ये गाड़ी कभी आज तक बंद नहीं हुई, क्योंकि हमारा जो कैरी डब्बा था वो बहुत बंद होता था। मतलब इंजन वाइज, इंटरनली, एक्सटर्नली ये गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में है। और मेरी तो क्या बोलूँ ना, मेरा तो दिल और जान इसके साथ अटका हुआ है। खैर ये था आज। अगर कोई भी फैमिली या आप में से कोई जानने वाला गाड़ी लेने में इंटरेस्टेड है और आजकल गाड़ी सर्च कर रहे हैं तो वो ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, आप इस गाड़ी को विजिट भी कर सकते हो। ठीक है, नीचे आपको लोकेशन, आपको सारी इसकी प्राइस डिटेल सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत अच्छे मज़ीद वीडियोज़ आने वाली हैं आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। यहाँ तक के लिए आज के लिए बाय बाय गाइस, अल्लाह हाफिज़। आज का व्लॉग थोड़ा सा लेट आ रहा है, वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है, बट मैंने सोचा इसको अभी शेयर कर देती हूँ। बाय बाय गाइस।